व्यक्ति है। उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ है, गुजरात से आए हैं दिल्ली, लगातार 2 आंदोलनों में जाके दिखा चुके हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, किस प्रकार से वोट दूसरी तरफ जा सकता है। अतुल पटेल, सबसे पहले मुझे ईवीएम हैकिंग शब्द के ऊपर आपत्ति है। हैकिंग नहीं होता है, मैनिपुलेशन होता है, गड़बड़ी की जाता है। ईवीएम हैकिंग नहीं, ईवीएम गड़बड़ी की जा सकती है इसके अलावा। लेकिन सर ये दावा क्यों नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग भी एक तरफ बोलता है कि सब सही है, सरकार पक्ष से तो बयान आते ही रहते हैं कि कुछ ऐसा नहीं होता। जो ऐसा नहीं होता तो चुनाव पंच को अपना ईवीएम और वीवीपैट लेके जनता के बीच में आना नहीं पड़ता। चुनाव 6 महीने 3-4 महीने बाद देखिए आप जो बोल रहे हैं कि वो आपने बोल दिया, वो भी चुनाव आयोग क्यों आरोप तो लगे रहे हैं, आपके पास जो मशीन है शायद उसमें गड़बड़ी उनके पास। अरे हम तो ऐसा ही बोलते हैं, हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। वो सब बोलते हैं ना गड़बड़ी नहीं होती है, दिखाते हैं जो सिंबल वो छुपते हैं और वो रिजल्ट उसके से। तो हमने ऐसा बता दिया, देखो आपका सिंबल, आपने जिसको वोट दिया पर्ची भी आपको दिखी, लेकिन जब गिनती करो तो पर्ची कुछ और निकलती, वो हमने बता दिया। और चुनाव पंच की, भारतीय चुनाव पंच की दानत यदि सही होती तो ट्रांसपेरेंट ग्लास हटा के डार्क ग्लास के ऊपर दिया, वो सबसे बड़ा हमारा क्वेश्चन है। डार्क ग्लास के पीछे आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे मिल के अंदर हम डार्क स्क्रीन लगा देते हैं तो हटवा लेते पुलिस वाले, थे काली फिल्म नहीं लगानी चाहिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो ये चुनाव पंच में क्यों रख दिया? और हमने तो हमारा प्रोजेक्ट बताया है, हमने सॉफ्टवेयर बना के बताया कि ऐसा भी हो सकता है। ये दावे मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ और हमारे जो राहुल मेहता जी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसने ये प्रोग्राम बहुत मेहनत के बाद डेवलप किया। ईवीएम पहले हैक होता था कि जो भी होता मैनिपुलेशन होता था, इसके सुप्रीम कोर्ट ने जब रंजन गोगोई जी थे उसके पहले जब किया डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और तो उसने वीवीपैट लगाने का आदेश दिया, इससे ट्रांसपेरेंसी है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी एक और बात हो गई और काला काज लगा दिया, उसके ऊपर से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो ही नहीं सकती। काले काज के पीछे आप क्या ट्रांसपेरेंसी? आपने कैसे शुरू किया, आपको कैसे पता लगा कि इसमें मैनिपुलेशन हो सकती है? हमारी शंका है, इसके एविडेंस किसी के पास आज तक आया नहीं है। और कुछ बात ऐसी होती है, बहुत घटनाएं देश में होती है, बहुत सारे मर्डर भी हो जाते हैं, लेकिन एविडेंस नहीं होता है कि किसने मारा, क्या किया, सालों तक ढूंढते रहते। तो ये एविडेंस की बात में हम नहीं पढ़ना चाहते, हमने बता दिया साफ साफ कि ऐसा भी हो सकता है और जनता के सामने, और जनता को समझ गया। इसीलिए आज पूरे देश में जनता में माहौल खड़ा हुआ है ईवीएम में। गुजरात से आ रहे हैं, गुजरात से कोई व्यक्ति आता है तो दिलचस्पी बढ़ती है कि जहाँ से प्रधानमंत्री आ रहे हैं वहाँ से आप नहीं, हमारे गुजरात से महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे हम ये लोकतंत्र के खिलाफ जो खिलवाड़ हो रहा है लोकतंत्र के, उसके लिए हम बाहर निकले हैं। गांधी और सरदार की तरफ झूठ पहन के जो लोग बातें करते हैं वो अलग बात है, लेकिन हम जो बात बताते हैं लाइव डेमो बता के लॉजिकली लोगों के दिमाग में आए ऐसी बात बता दें। बहुत लोग बोलते हैं कि ईवीएम में गमला होता है, वीवीपैट में, किसी ने नहीं बताया, सिर्फ हमने ही बताया कि ऐसा भी होता है। जनता के दिमाग में यदि कुछ लॉजिक से आप बताओ तभी जनता के मगज आएगा। और आज पूरे देश में के मगज में हम आया ये बात, तो हमें भी गर्व हो रहा है, आनंद हो रहा है कि हमारे जो मिशन है बैक टू बैलेट को सक्सेस। बिल्कुल 2014 से हम लड़ रहे हैं। हमने तो दांडी यात्रा गांधी के मार्ग पे महात्मा गांधी आश्रम से दांडी तक निकाली थी गुजरात के अंदर कि भाई ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बताओ। उसी गुजरात में जहाँ मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, मोदी जी की गारंटी। आपको मालूम नहीं है, मोदी जी यदि लोकप्रिय होते तो 2017 के चुनाव में 182 में से 99 सीट पे वो नहीं आ जाते। वो टाइम पे 2 अंकों में बीजेपी को हम लोगों ने ला दिया था। जो इतने लोकप्रिय होते 14 में प्रधानमंत्री बने तो 2 साल में इतनी सारी सीटें कम हो गई।